और सेकंड राउंड में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। मैं मनीष सिंधवी जी को आमंत्रित करता हूं, देश की अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया मनीष जी। तो हम तो ये सोच रहे थे कि आज नहीं कल समाधान होगा, पर ये क्राइसिस तो और गहरी, गंभीर और ख़तरनाक मोड़ पे पहुंच गई है। और जैसा मैंने डिबेट के प्रारंभिक उद्बोधन और अपने अतिथियों से बातचीत में ये बात कही कि ये रूस और यूक्रेन की तरह अंतहीन सिलसिले की तरह बढ़ती जा रही है, क्या हमें ठोस और स्थायी समाधान के बारे में कुछ विचार करके अपनी पॉलिसी में बदलाव की जरूरत है? अपनी से तात्पर्य भारत सरकार की। एक बार पिछली बार मुझे आता है 15-20 दिन पहले जब हम लोग इसी सेम मसले पर यहाँ डिबेट कर रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था ये पूरा युद्ध एक मानसिक रूप से विक्षिप्त नेतान्याहू की वजह से शुरू हुआ था, जिसने इस बात को कहा था कि साहब 3-4 दिन में हम लोग ईरान को घुटनों पर ला देंगे। वहाँ से बात शुरू हुई। अमेरिका सीन में आता है। अमेरिका, जैसा कि पूर्णिमा नाथ जी कह रही थी कि स्ट्रेंथ की वजह से चीज़ों को गवर्न करना चाहता है। सारा मसला पैसे का है, जैसा कि वो बता रही थी, मैं उसको और आगे बढ़ाता हूँ, और कंट्रोल का है। अब मामला दो जगह आके रुक गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल किसका होगा, और दूसरी बात ये है कि यूरेनियम जो ईरान में है वो अमेरिका को चाहिए। तो मसला अब पूरी दुनिया का नहीं रह गया, मसला अब अमेरिका के लालच का है और नेतान्याहू की बीमारी का है कि साहब हम इसी बहाने लेबनान पे भी हमला कर देंगे, ईरान को ही मार देंगे। तो वो जो एक उसी दम पर वो पावर में बने हुए हैं। तो ये जिस तरीके से टेबल पर डरा के और धमका कर बात हो रही है, इससे सेटलमेंट कभी नहीं होंगे। और सेटलमेंट वो चाह भी नहीं रहे हैं, वो तो चाह रहे हैं ईरान को बर्बाद करना, जिस तरीके से उन्होंने बाकी देशों में किया, चाहे अफगानिस्तान में किया, चाहे इराक में किया, वो इस तरीके का चाह रहे हैं और पूरा कंट्रोल चाह रहे हैं। हालांकि इतिहास गवाह है कि हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी है, इस बार भी खाएंगे और ज़्यादा खाएंगे। लेकिन इससे दुनिया को नुकसान हो रहा है। आप अगर भारत की बात करें तो मैं थोड़ा सा पीछे ले चलना चाहूँगा आपको। 2025 में, जून 2025 में ईरान इजराइल का वॉर हुआ था। उस वक्त हरदीप पुरी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम जो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति, मैं 25 की बात कर रहा हूँ, 26 की बात मत समझिएगा। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि साहब हम ऑल्टरनेटिव रूट्स तलाशेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ा लेंगे, जिससे आने वाले समय में हमें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लेकिन ना उन्होंने ऑल्टरनेटिव रूट्स तलाशे, ना डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाया। नतीजा जब फिर ये वॉर शुरू हुआ 28 फरवरी को, मोटा मोटा मार्च, अप्रैल और मई खत्म होने पर है 85-86 दिन के आसपास हो चुका है, या ज़्यादा 90 दिन के आसपास वॉर को हो चुका है। और 90 दिन में हमारे पास कोई ठोस रास्ता नहीं दिख रहा है। और आपको एक बहुत ही बेहतरीन बात बताता हूँ। अभी आप जो जितनी क्राइसिस देख रहे हैं, इस क्राइसिस का जो स्तर है विभत्स हो गया होता अगर चाइना ने अपने इंपोर्ट को कम ना किया होता। चाइना ने क्या किया, अभी अपने इंपोर्ट को कम कर दिया, जिसलिए ये जो समस्या है ना विकराल नहीं हो पा रही है। अभी जो मई चल रहा है, इसमें जो चाइना का क्रूड इंपोर्ट है वो 6.6 मिलियन बैरल पर डे है। ये 2016 के बाद सबसे लोएस्ट है। चाइना के पास ज़बरदस्त तरीके से उनके पास अपने जो अंदर रिजर्व्स हैं वो, और स्ट्रेटेजिक रिजर्व बहुत ज़्यादा हैं, वो उसको भी धीरे धीरे उसको यूज़ कर रहे हैं और अपने इंपोर्ट को घटा रखा है। खतरा तो तब बढ़ेगा जब चाइना उसको फिर से रोक कर और अपनी डिमांड उसी डिमांड लेवल पर आ जाएगा जिस पर वो था वॉर के पहले। तब आपको यहाँ पर कमी दिखाई पड़ेगी और तब आपको बर्बादी दिखाई पड़ेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो ये स्ट्रेटेजिक क्रूड पेट्रोलियम रिजर्व होते हैं या पेट्रोलियम रिजर्व होते हैं, लगभग 12 साल से हमारे यहाँ सरकार है। इस 12 साल में हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी बढ़ती चली गई है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन घटता चला गया है। ना हमने स्ट्रेटेजिक क्रूड पेट्रोलियम रिजर्व बढ़ाया। चाइना के पास अगर 30 दिन का है तो हमारे पास 9.5 दिन का है मात्र स्ट्रेटेजिक क्रूड पेट्रोलियम रिजर्व। कहने का मतलब यह है कि हमने किसी भी फ्रंट पर कोई काम नहीं किया है। ना हमने डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाया, ना हमने ऑल्टरनेटिव रूट्स तलाशे, और ना ही अभी कोई आपको लगता है कि इनके पास कार्य योजना है? भारत के पास जी, भारत के पास कोई कार्य योजना नहीं है। इस बात को मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं। रशिया से हमारी ठीक डील चल रही थी, अमेरिका के दबाव में हमने उसको भी बंद कर कम कर दिया, उसको भी कम कर दिया। ईरान से हमारे संबंध ठीक चल रहे थे, चाबहार में हमने इन्वेस्ट किया था, तमाम काम किए थे। साहब पता चला कि ठीक वॉर के ठीक पहले हम फादरलैंड बनाने चले गए। तो ये जो आपकी गलतियां हैं, इसी ने आपको इस स्थिति में डाला है।